नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ा दी है चिंता। महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार ही कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है और इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने चिंताजनक स्वरूप यानी कि VOC के रूप में टैग कर दिया है और अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार को राज्य में एक बार फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की SBI के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 1 जुलाई से होने जा रहा है अब कैश विड्रॉल और चेक बुक के नियमों में बदलाव। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2021 से कई चीजें बदलने वाली हैं। इनमें बैंक ATM और दूसरे वित्तीय संस्थान की शाखा से नकद निकासी समेत चेक बुक इशू कराने और ये सब चीजें शामिल हैं। इसके तहत अब महीने में महज 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री होंगे। इसमें ब्रांच और ATM से कैश विड्रॉल दोनों ही शामिल होंगे और इसी तरह चेक बुक को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अगर आप ATM से या फिर बैंक की शाखा से पैसे निकालते हैं तो फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर 15 रुपए और साथ में GST देना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि 10 पन्नों वाली चेक बुक आप फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो भी आप चेक बुक लेंगे उस चेक बुक को इशू कराने पर आपको 40 रुपए और साथ में GST देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए अब CBSE अगस्त में वैकल्पिक बोर्ड की परीक्षा आयोजित करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार यानी कि 25 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE अगस्त में रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। और आपको बता दें कि ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी जो CBSE के मूल्यांकन फार्मूले से खुश नहीं होंगे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अपने लाइव सत्र के दौरान कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से लगाव करते हुए स्वास्थ्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए ऐतिहासिक मार्गदर्शन देकर CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बैंक के लिए अलर्ट। जुलाई में पूरे 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक कुल 15 दिनों तक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपका अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपने बैंक के काम निपटा ले, वरना आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 6 दिन रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के चलते बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जिसमें कामकाज नहीं होगा और इसी तरह अन्य 9 दिन भी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये अन्य छुट्टियां पूरे देश में एक साथ नहीं रहेंगी, बल्कि अलग अलग जगहों में अलग अलग रहेंगी। तो इस तरह से कुल 15 दिन बैंकों का कामकाज नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अल्फा बीटा हो या फिर डेल्टा गामा, हर वेरिएंट पर काम करेगी ये दोनों वैक्सीन, सरकार का बड़ा दावा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि डेल्टा प्लस देश के 12 देशों में मौजूद है, वहीं भारत में इसके 48 मामलों की पहचान की गई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने इस वायरस को अब भी अलग कर दिया है और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के लिए जिस तरह से परीक्षण किया था अब उसी तरह से परीक्षण डेल्टा प्लस पर भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 7 से 10 दिनों में परिणाम मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। इंडियन रेलवे शुरू करने जा रहा है 17 ट्रेनें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड महामारी के केस कम होने और राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के साथ इंडियन रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे ने मध्य भारत के यात्रियों के लिए 17 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है और ये ट्रेनें 28 जून से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। इंडियन रेलवे ने कहा है कि यात्री रूट के हिसाब से ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी कितने मामले, सरकार ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति तो धीमी पड़ने लगी है, लेकिन नया वेरिएंट सामने आने के बाद चिंता और बढ़ गई है। पिछले दिनों देश में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक भारत के 18 जिलों में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 मामले सामने आ चुके हैं।
हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ पर अब तक 20 मामले मिल चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 7 मरीज सामने आए हैं। पंजाब और गुजरात में 2-2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 9, उड़ीसा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू और कर्नाटक में भी 1-1 केस सामने आया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एसी का सस्ता इंपोर्ट रोकने के लिए बड़ा कदम, सरकार ने लागू किया BIS नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू एयर कंडीशनर यानी कि एसी इंडस्ट्री को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से एसी के सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए BIS नियम लागू कर दिया है। ये नियम अगले 1 साल के लिए लगाए गए हैं और इस फैसले से घरेलू एसी मैन्युफैक्चरर के कारोबार को बूस्ट मिलेगा और इसको लेकर सरकार की तरफ से BIS नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि CM योगी ने डेल्टा प्लस को बताया ज्यादा खतरनाक, टीम 9 को जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर जरूर काबू में आ गई है, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट सभी की चिंता का कारण बना हुआ है। अभी तक देश में इस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कहा तो ये जा रहा है कि ये ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में इस बार समय रहते सभी राज्य अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी की जा रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पैन और आधार को लिंक कराने पर बड़ी राहत, 3 महीने बढ़ गई है डेडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने और बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार को लिंक करा सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। अभी पैन और आधार की लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2021 थी। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, पर आप अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास समय है तो आप अपने पैन को आधार से जल्दी ही लिंक करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बड़ी राहत, कोविड-19 के इलाज के लिए मिले पैसे पर अब नहीं लगेगा इनकम टैक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए अपनी कंपनी या किसी भी आर्थिक मदद मिलती है तो उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए मिली मदद की अब रकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है और बाद में परिवार को एम्प्लॉयर से रकम मिलती है तो पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और ने ये मदद दी है तो 10 लाख रुपए तक राशि पर टैक्स छूट रहेगी और ये छूट कारोबारी साल 2019-20 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है, जहाँ झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें कि आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।